धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे राजा के राजा प्रभु के प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदाओं के खुदा प्रभु। जितना वचन आज हम सुने पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर 100 गुना पर लेकर प्रभु जी, हम वचन के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। ये वचन तेरा वो वचन है मेरे खुदावन जो तेरे मुंह के शब्द है मेरे खुदावन जो हमारे लिए बोले गए, क्योंकि बाइबल बताती है वचन भी परमेश्वर और वचन भी परमेश्वर है, परमेश्वर के वचन है। और ये वो वचन है जो तेरे मुख के शब्द हमारे लिए बोले गए ताकि हम लोग प्रभु जी इन्हें पढ़े और उन पर विश्वास करें, अपने जीवन को इनके द्वारा चलाएं। ऐ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, आज तेरा वचन इनके जीवनों में काम करें, इनसे बात करें और इनके जीवनों में काम होने पाए। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे, मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जकरियल की पुस्तक, हिजकेल की पुस्तक और उसके 18 अध्याय को पढ़ेंगे। हिजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसकी 1 से 9 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। में पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि वचन ही है। जब आप उसको सुनते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो वचन आपके जिंदगी में जाता है और आपको सही तरीके से चलने की सामर्थ देता है। तो आप परमेश्वर के वचन को सुने और वो आपके जीवन में काम करेगा। हाँ जी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। तो यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा ये वचन? हिजकेल नबी के पास। उसने कहा कि ये परमेश्वर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि तुम लोग इस्राएल के देश के विषय में क्या करते हो? इस्राएलियों के लोग, जो इस्राएल लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, उसका भय मानने वाले, इस्राएलियों के विषय में कहावत कहते हो कि खट्टे अंगूर तो खाए पुरखों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, परंतु दांत खट्टे किनके हुए? बच्चों के हो। आप इसका मतलब समझते हो क्या? और इसमें आगे लिखा है इसका क्या अर्थ है? आप इसका मतलब समझते हो? अगर पाप हमने करे तो वो पाप, जी हाँ, पाप तो हमने किया, लेकिन उसका गुनाह हमारे बच्चे भुगत रहे। गलतियां तो हमने की, किसी का हक मारा, किसी के पैसों में हक मारा, किसी का कत्ल कर दिया, किसी का कुछ बुरा कर दिया, किसी के पैसों में हेरी फेरी कर दी, किसी की दिहाड़ी में हेरा फेरी कर दी, किसी का कुछ चुरा लिया, किसी के साथ बेविचार किया, किसी को गाली दी, किसी को मारा कूटा, किसी के साथ अनहेरगर्दी करी, और उस पापों की सजा हमारे बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तू बोता है वो तू काटेगा। लेकिन आप ये ना समझे कि मैंने ये बीज बोया है और अब तक मैं जीवन अपना जी रहा हूं, मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आया, तो मतलब कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसकी सजा तेरी पीढ़ी से पीढ़ी को भी दूंगा। जब हम कुछ पाप करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो उसका श्राप हमारे ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, वो श्राप हमारी जिंदगी में आ जाता है, वो श्राप शुरू हो जाता है। वो श्राप धीरे धीरे करके क्या करता है?
हमें अंदर ही अंदर काटना शुरू कर देता है। हम ये नहीं सोचते कि हम किसी को बेदखल, हम बेमतलब में किसी को गाली दे देते हैं, किसी के भी पैसों में हेरा फेरी कर देते हैं, 100 रुपए की हेरा फेरी कर देते हैं, 200 की कर देते हैं, 5 की कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है चोरी तो चोरी है, चाहे तो 5 रुपए की कर, चाहे 10 रुपए की कर। क्योंकि जिसका नाम ही चोरी है, जिसका नाम ही पाप है, तो वो आपकी जिंदगी में क्या करता है? श्राप उत्पन्न करता है। आपको पता है जिंदगी में पाप, दुनिया में पाप कैसे आया? हव्वा और आदम के द्वारा। क्या उन्होंने कोई बड़ी गलती करी थी? क्या उन्होंने कोई बड़ी गलती करी थी? सिर्फ एक फल खाया था जो उन्हें खुदा ने मना किया था खाने के लिए। उन्होंने उस फल को खाया था जो परमेश्वर उन्हें मना किया था कि तू इस फल को मत खाना, तू अदम की वाटिका के सारे फल खाना, लेकिन सिर्फ एक जो बीच में तरफ लगाए उसके पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि वो अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, परमेश्वर ने ये कहा। लेकिन वो फिर भी स्त्री बहकाई गई और उसने खुद ने भी वो फल खाया और हव्वा ने फल खाया और उसने आदम को भी खिला दिया। और उन्होंने क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो पता लगा कि हमसे पाप हो चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि खट्टे अंगूर तो बड़े बुजुर्गों ने, पुरखाओं ने खाए, लेकिन दांत खट्टे हुए लड़कों के, बच्चों के। जो हमारी जिंदगी में श्राप आते हैं हमारे पापों की वजह से, हमारे बच्चों को। इसलिए आप ध्यान रखिएगा आगे कि हमारी जिंदगी में ऐसे आगे हमसे कोई पाप ना। हाँ जी, हम आगे सुनेंगे। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर ये कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? मुझको मेरे जीवन की शपथ, तुम्हें फिर दोबारा ये कहावत बोलने का अवसर ना मिलेगा कि तुम मेरे धर्मीजनों के ऊपर ये बात बोलते हो। इस्राएल लोग कौन थे? परमेश्वर का भय मानने वाले, उसकी बड़ाई करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे जीवन की शपथ, आज के बाद तुम ये कहावत मेरे धर्मीजनों के ऊपर कह ना पाओगे। क्यों ना कह पाओगे? क्योंकि वो परमेश्वर के धर्मीजन लोग थे। हाँ जी। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह का वचन? देखो, सबों का प्राण तो क्या है? मेरे हैं, मेरा है। हम सबों का प्राण यहोवा परमेश्वर का है। और वो क्या कह रहा है कि जो जैसा पिता का प्राण है वैसा ही पुत्र का प्राण भी है। दोनों मेरे, और दोनों जन मेरे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। आपको पता है, बाइबल अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े तो उसने पूरी दुनिया की रचना अपने शब्दों के द्वारा की, लेकिन इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से। इसलिए आज दुनिया बोलती है कि इंसान तो मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने इंसान से इतना प्रेम किया, उसने जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ उसने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। चांद सितारे सब कुछ 6 दिनों के अंदर। लेकिन इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया। और वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि पिता और बेटा दोनों के प्राण भी मेरे ही हैं, और ये अगर पाप करेंगे तो मर जाएगा। हाँ जी। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों की पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घरानों की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो,
और ना ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, और ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती दी हो, और ना अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो। मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, और वह निश्चय जीवित रहेगा। और प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुना आपने? परमेश्वर का वचन कह रहा है, और ना तो वह व्यक्ति और जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो वह क्या करे? पहाड़ों पर भोजन किया हो, पहाड़ों के स्थलों पर, पूजा स्थलों के भोजन ना किया हो। पहाड़ों के पूजा स्थल जो अंधी मूर्तियां, जो किसी का उद्धार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू सच्चाई को देख, जो सच्ची चीजें हैं। क्या कोई मूर्ति किसी का उद्धार कर सकती है? कभी नहीं। कोई मूर्ति कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया फिर भी उनके आगे झुकी रहती है और उसके ऊपर विश्वास करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर क्या रहा है? और न्याय और धर्म के काम करे, और ना पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, और ना इस्राएल के घराने की मूर्तियों की और आंखें उठाई हो। मतलब कि मूर्तियों के आगे ना झुकना। जो धर्मी जन होगा वो मूर्तियों के आगे, अंधी मूर्तियों के आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। उसमें तो अपना भला करने की उसमें ताकत नहीं, तो वो दूसरे का क्या भला करेगी? एक इंसान उसे बनाता है और वो अपने हाथों से उसे रखता है, लेकिन दुनिया उसके आगे अंधविश्वास में झुकना शुरू कर देती है। तो वो जहां पर क्या कह रहा है? मूर्तियों के आगे नजर मत, ना अपना मत्था कटाना। इस्राएल के घराने की मूर्तियों के आगे ना उठाई और ना पराई स्त्रियों को बिगाड़ा हो, मतलब कि वे विचार किया हो, किसी की स्त्री के ऊपर अपनी आंखें ना टिकाई। तो ऐसा मनुष्य क्या है? वो परमेश्वर का धर्मी है। और ना ऋतुमती के पास गया हो। ऋतुमती का मतलब समझते हैं ना आप लोग? गलत। ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, किसी गलत लोभ ना किया हो, कोई गलत काम ना किया हो, मतलब अंधेर। और ना वरन तृण को उसकी बंधक लौटाई हो, मतलब किसी से ब्याज लेकर पैसे का ब्याज उसकी बंधक लौटा दी हो, और ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़े उड़ाए हो। 8 करिए, ना ब्याज पर रुपये दिए हो, और ना रुपये की बढ़ती ली हो, और ना अपना हाथ कुटिल कामों की ओर रोका हो। मनुष्य की बीच सच्चाई से न्याय किया हो, मतलब किसी का मुकदमा हो, किसी का न्याय किया हो, तो वो किसी से घूस लेकर ना, बल्कि न्याय के साथ, सच्चाई के साथ उसका न्याय किया हो। और मेरी विधियों पर हमेशा चलता और मेरे नियमों के मानने वाला
हो। सच्चाई ऐसा व्यक्ति क्या है? और सच्चाई के काम किए हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है और वह निश्चय जीवित रहेगा और यहोवा की यही वाणी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कह दिया है, जो ऐसे ऐसे काम नहीं करता और मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा, वो क्या करेगा? जीवित रहेगा। लेकिन जो यही काम किया करेगा और पाप वाले काम क्या करेगा? जो त्रितुमती के पास जाया करेगा, किसी की स्त्री को बिगाड़ा करेगा, ब्याज पे पैसे लिया करेगा, किसी का अंधेर गर्दी किया करेगा, गलत गलत काम किया करेगा, किसी नंगे को कपड़े ना उड़ाएगा, किसी भूखे को रोटी ना खिलाएगा, जो अपने ही पेट भर रहा है, वो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? परमेश्वर का धर्मेंद्र कहलाने के लायक नहीं। और वो क्या होगा? अपने समय में मारा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के धर्मेंद्र कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसे जो काम जो ऊपर लिखे हैं, इसमें आप आगे बढ़ोगे, उसकी 10 से आगे इसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो ऐसे ऐसे काम करने वाला व्यक्ति। कैसे कैसे काम करने वाला? ये जितने भी अभी मैंने आपको पढ़वाए हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाला व्यक्ति जो ऊपर लिखे हैं, जो भी आपने पढ़े हैं, वो करने वाला व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। और फिर लिखा है, जो ऐसे ऐसे काम करने वाला ना करने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर के धर्मी जन होने के नाते वाला व्यक्ति, जो उसके वचनों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, जो किसी से ब्याज लेने ना वाला व्यक्ति, जो भूखों को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति, जो दूसरों पे दया करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या होगा? परमेश्वर का धर्मी जन हो, उसके धर्म और राज्य की खोज करने वाला व्यक्ति है, वो क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु सामर्थी, वो न्याय करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन इसमें आगे बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तेरा पुत्र ये सारे काम करे और उसका पिता ये काम ना करता हो, उसका पिता धर्मीजन हो, यदि उसका पिता धर्मीजन हो और वो पुत्र ना करे ऐसे काम, वो पाप में गिरा हो, सब गंदे काम करता हो, तो वो पिता कभी मरने ना पाएगा, लेकिन वो पुत्र अपने पापों के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन यदि पिता ने बुरे काम किए हैं और बेटा गलत काम नहीं करता, वो धर्मीजन है, तो वो बेटा बचाया जाएगा और वो पिता अपने पापों के कारण मारा जाएगा। इसी में आप आगे पढ़ोगे तो 10 के बाद किसी वचन में लिखा हुआ आगे। तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। तो जो पाप करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा, वो क्या होगा? मृत्यु को पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज मेरी सौगंध, आज के बाद तुम ये कहावत मेरे इस्राएलियों के ऊपर ना कहने पाओगे, क्योंकि मैं अपने इस्राएलियों को दुख तकलीफों को देखता हूं, मैं जानता हूं, और मेरे धर्मी जन है वो मेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाले मेरे इस्राएली लोग, मेरी उपासना करने वाले लोग हैं, और मैंने उनके दुखों को देखा है, मैं उनकी प्रार्थना को जानता हूं, और वो मेरी महिमा करने वाले लोग हैं। इसी में परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, यदि हम उसकी 17 आयत से पढ़े तो उसमें लिखा है, दीन जन की हानि। हाँ जी भाई जी, पढ़ेंगे एक बार 17 आयत से। दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना दी हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चलता हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? कि ये काम ना किए हो तो क्या होगा? जीवित रहेगा।
वह जीवित रहेगा, अपने पिता के अधर्म के काम के अनुसार वो ना मारा जाएगा। क्योंकि उसके पिता ने गलत काम किए थे, वो सब पाप किए थे, लेकिन उस लड़के ने वो पाप नहीं किए थे, इसलिए वो बचाया जाएगा। लेकिन उसी के आगे इसमें लिखा हुआ है उसकी 23 आयत से, हाँ जी शशि भाई पीछे 23 आयत। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता। वह तो चाहता है कि हर एक को उसका सुसमाचार प्रचार हो। वो तो चाहता है कि हर एक के जीवन में उसका सुसमाचार जाए और हर एक को मौका मिले ताकि वो उसकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपने पापों से मन को फिराए, तौबा कर ले, उसके समीप आ जाए और वो उसको गले से लगा ले। यही परमेश्वर का प्लान है, इसीलिए वो आज तक आपको पता है पृथ्वी पर नहीं आया है। इसीलिए अभी तक उसने पृथ्वी पर इंसाफ नहीं किया, इसने इस सब चीजों को अभी तक पलटा नहीं। जबकि आप बाइबल में लिखे हो प्रभु यीशु मसीह का आना है और उसके आने पे ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये जमीन आसमान तारे सब कुछ पलट दिए जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को खत्म ना करूं। वो चाहता है कि हर एक को मौका मिले अपने पापों से पश्चाताप करने का, क्योंकि जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलेगा, जो अपने पापों से मन फिराएगा, उसको प्रदान करना स्वीकार करेगा, वह उसे मारेगा नहीं बल्कि वो उसको अनंत जीवन देगा, अपने स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि एक पापी मनुष्य अपना मन फिरा जाए तो मैं उससे प्रसन्न हूं। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या आयत 24 आयत में लिखा है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, परंतु यदि धर्मी जन व्यक्ति बाद में पाप में गिर जाए, वो बुराइयों में आ जाए और बुरे काम करने लग जाए, फिर से भूल जाए परमेश्वर की महिमा को, भूल जाए उसके कामों को, भूल जाए कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मेरे कर्जा था, उस कर्जे को उतारा, उसने मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे नौकरी दी, मेरे बच्चे बीमार थे, बच्चों को चंगा कर दिया, मेरे हालात बिगड़े, बच्चों को चंगा कर दिया, मुझे किसी चीज की जरूरत थी, उसने मेरे जीवन में चीज की जरूरत को पूरा किया और वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी प्रार्थना को सुनता, प्रार्थना को उत्तर देता है। वो इन सब चीजों को भूल कर थोड़ा सा उसे पैसों का लालच मिले या उसे थोड़ा सा व्यभिचार करने का मौका मिले, लेडीज को इसे फुसलाए, शैतान किसी लेडीज को इस्तेमाल करके उसे व्यभिचार करने का मौका मिले, उसे मौका मिले कि आजा 10,000 बच रहे शाम में कर ले हेरा फेरी। यदि वो इस काम को कर ले, भूल जाए परमेश्वर की महिमा को, यदि उसे ऐसा मौका मिल जाए, उड़ा दे मूसे वाले जैसे बंदे को, वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लाखों रुपए मिल जाएंगे, तो क्या हुआ? एक घोड़ा ही तो जमाना है। यदि वो ऐसा उसे मौका मिले व्यक्ति को, धर्मी जन को,
और वो पैसों की चमक देखकर पाप में गिर जाए, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? उस व्यक्ति ने जितने धर्म के काम किए परमेश्वर की नजरों में वो अच्छा था, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा और वो अपने पाप के द्वारा फिर क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अंत के समय तक धीरज बना रहे, पवित्रता में बना रहे, आज्ञाकारिता में बना रहे, मेरी डोर को पकड़े रख, तू मेरे वचनों को पकड़े रख, अपनी दुख में, अपनी तकलीफ में, अपनी हर एक परेशानी में अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलते रहे, तो मैं तुझे जीवन का वो मुकुट दूंगा जिसकी कामना मैंने तुझसे की है और अपने धर्मी जन पौलुस से की है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य, वो आपको वो जीवन का मुकुट देना चाहता है, वो आपको वो मुकुट देना चाहता है जिसकी उसने वायदा अपने धर्मी जन पौलुस से और उसने अपने अब्राहम से किया है कि देख, मैं तेरी पीढ़ी को कभी दुख ना दूंगा, मैं उसको अब हर वो खुशी दूंगा जिसका वायदा उसने अब्राहम से किया है। और वो कहता भी है, उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देख, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उसने हमें जीवन मुकुट देने का वायदा किया है स्वर्ग के राज्य में। तो हम कैसे इन दो पैसों के लिए, कैसे हम इस दुनिया, संसारिक दुनिया की आशीषों के लिए हम अपने उस राजाओं के राजा, उस प्रभु के प्रभु, सामर्थी यहोवा परमेश्वर के दिल को नाराज कर सकते हैं, उसकी पवित्र आत्मा के दिल को दुखा सकते हैं? कैसे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वफादारी से, पवित्रता से, विश्वास योग्यता में हाथ बने रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का वो मुकुट देने वाला। अजीजों, जब ये कल वचन मुझे मिला तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर का धन्यवाद इस मैसेज के लिए मेरे खुदावंदा, क्योंकि तू हर एतवार को और वीरवार को मुझे एक पवित्र मैसेज देता है अपने धर्मीजनों को देने के लिए। और जब परमेश्वर ने कल का मुझे मैसेज दिया, जब मैं हाउस प्रेयर में गया था, तो परमेश्वर ने उसमें भी ये कहा था कि लोग क्या करते हैं, मिनट के अंदर परमेश्वर से वाचा बांध लेते हैं और उस वाचा को पूरा ना करने के द्वारा वो क्या होते हैं? पापी ठहर जाते हैं। वो अपनी गलतियों के द्वारा परमेश्वर के श्राप, वो श्राप को अपने जीवन में वो एक्टिवेट कर लेते हैं और परमेश्वर की नजरों में वो क्या होते हैं? पापी ठहर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी यही बात बोली है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने जो मेरी वाचा को, उसने जो उस सौगंध को हल्के में लिया है, अब वो जीवित न रहने पाएगा। हजकेल की पुस्तक उसकी 17 अध्याय में लिखा है, उसकी 16 से परमेश्वर ने कहा है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने जो मुझसे वाचा बांध करके क्या किया है, उस वाचा को हल्के में लिया है, उसने तोड़ दिया है। मेरे जीवन की सौगंध वो बचने ना पाएगा। अजीजों, जब हम एक हल्के में परमेश्वर से वाचा तो बांध लेते हैं ना कि प्रभु जी, आज से मैं हर वीरवार को मैं उपवास करया करांगी, हर वीरवार को मैं, हर शनिवार को मैं उपवास करया करांगी, और मैं तो लंगर बंटाया करांगी, और मैं तो परमेश्वर गरीबां को कपड़ा दे करया करांगी। जब हम कुछ भी बात हल्के में सोचकर हम अपने मुंह से बोल लेते हैं और उस वाचा को फिर बाद में भूल जाते हैं, पूरा नहीं करते, तो हम एक्टिवेट करते हैं उसके द्वारा जो हमारे जीवन में श्राप आते, जो हम वाचा बांधते हैं। अब बिना सोचे समय बोल तो देते हैं हल्के में जान के कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, ये करूंगा, मैं गरीबों को कपड़े दूंगा, मैं हर आत्मा को खाना खिलाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। और मैं तो लंगर कराया करांगा।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम उस वाचा को पूरा नहीं कर सकता तो तू रहने दे, ऐसी वाचा ना बांध। और यदि तू बांध रहा है ऐसी वाचा को तो तू उसे पूरी करने की सामर्थ रख, क्योंकि यदि तू उस वाचा को रख कर तू उसे हल्के में ले लेता है और उसे छोड़ देता है तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जीवन की सौगंध अब तू ना बचने पाएगा, क्योंकि जो तेरे जीवन में वो श्राप आ जाएगा वो श्राप तुझे दे डूबेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू ना स्वर्ग की कसम खाना क्योंकि वो मेरा सिंहासन है, ना तू पृथ्वी की कसम खाना क्योंकि वो मेरे पैरों की चौकी है। इवन तू अपने सर की भी कसम ना खाना। तुम्हारी बात हाँ के हाँ और ना के ना में होने पाए। यदि कोई व्यक्ति कहे और मेरे भरा मैंने 5000 की लोन है मैंने दे दे और मैंने 2000 दे दे और आप उसे टरकाते रहो कि परसों ले ली, परसों मैंने काम तो मिलने के ले ली, और वो बंदा परसों फिर आया और आप फिर उसे कह दे ओ यार आज मिले नहीं, फिर 2 दिन बाद ले ली। आप इससे अच्छा ये है कि आप उसे मना कर दे और वो व्यक्ति की नजरों में आप 2 मिनट के लिए शर्मिंदगी के कारण होगा, लेकिन वो इससे अच्छा है कि आप उसे झूठा लारा लगाकर उसे वाचा बांधकर आप परमेश्वर की नजरों में पापी ठहराए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरी एक आंख तुझसे पापी ठहरवाए तुझे तो उसे निकाल कर फेंक दे, इससे अच्छा कि तू काना होकर स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करने पाए। हालेलुया। यदि तुझे एक हाथ तुझे पापी ठहरवाए तो अच्छा है तू इसे काट कर फेंक दे और टूटा होकर स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर, क्योंकि वो तुझे पापी होकर तुझे नरक की आग में डलवाए उससे अच्छा कि तू टूटा होकर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने पाए। इसलिए अजीजों, कोई ऐसी वाचा अगर आप बांधते हो तो ध्यान रखना उस वाचा को पूरा करना, अन्यथा ऐसी वाचाएं आप किसी से ना बांधना। समझे आप? प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में यहाँ पर हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 18 अध्याय में उसने बोला कि तू कोई ऐसा पाप ना करना कि यदि हम ऐसा पाप करें, हम ये सारे गलत गलत काम करें जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो हम उन पापों को करने के द्वारा हम मारे जाएंगे, और यदि हम इन पापों को ना करें तो हम धर्मी ठहरेंगे और हम जीवित रहेंगे। लेकिन अगर धर्मी जन सारे पवित्रता के अंदर रहकर भी वो और वो बाद में पैसों का लालच देकर, वे विचार का लालच देकर, वो थोड़े से सुख विलास को देकर वो पवित्रता को खो दे, तो क्या फायदा उसके धर्मी जन ठहरने का? वो सब धर्मी जन उसका होना पाप में गिर जाएगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें, उसकी पवित्रता में बने रहें, उसके आज्ञाकारिताओं में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो आप सब।